वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है खान लिमिटेड। तो क्वेश्चन की वर्डिंग है कि खान लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग लोन अरेंजमेंट्स एज एट 1 जनवरी 2020। तो 4 लोन्स हैं, 7% डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, 8% लोन नोट सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, 12% लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एक बोरिंग है बैंक के थ्रू, और 10% पर रनिंग फाइनेंस अरेंजमेंट है। रनिंग फाइनेंस अरेंजमेंट भी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आप मूवमेंट रहती है बैलेंस की, यानी आप पैसे जब चाहे निकलवा सकते हैं और कुछ पैसे जमा करवा कर अपना इंटरेस्ट रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट बोरिंग्स जो हैं वो एक एंटिटी ने की हुई हैं, सभी बोरिंग्स हैं। तो इन सब की कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन में फॉल करती है और इसके ऊपर हमें कैपिटलाइजेशन को कंसीडर करना होगा। ऑन द 1 जनवरी 2020 KL commenced the construction of a new factory. Construction of the factory will cost rupees 100 million एंड द कंपनी फंडेड द कंस्ट्रक्शन विद द एग्जिस्टिंग बोरिंग। तो जो बोरिंग्स ये चल रही थी ये तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा की वैल्यू की थी, तो इनको यूटिलाइज एंटिटी ने करने का सोचा। द फैक्ट्री वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2020, यानी 8 मंथ्स का टाइम लगा उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, बट वॉज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 जनवरी 2021 एज अ रिजल्ट ऑफ माइनर मॉडिफिकेशन। तो माइनर मॉडिफिकेशन थी, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट तो थी ऑन 31 अगस्त, तो 8 मंथ्स की कैलकुलेशन को हम फोकस करेंगे। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्टिव वर्क वाज इंटरप्टेड एंड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाज स्टॉप फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए जो है वो एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हो गई, और एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन। तो ये अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो लग रहा है और यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग टू बी रिकग्नाइज्ड अपॉन इनिशियल रिकग्निशन। तो बड़ा क्लियरली यहाँ पर हमें जो बोरिंग नज़र आ रही हैं वो जनरल बोरिंग्स हैं, और जनरल बोरिंग्स के अंदर जो है हमें कैपिटलाइजेशन रेट भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए तमाम बोरिंग का। तो इंटरेस्ट बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट होगा कि अगर हम बोरिंग को रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 55 का 7%, 110 का 8%, 85 का 12% और 150 का 10%, ये हमने चारों बोरिंग्स का इंटरेस्ट ले लिया और इसको डिवाइड कर देंगे हम बोरिंग की इंडिविजुअल अमाउंट से। ये 55, ये 110, ये 85 और ये 150, और हमारे पास जो रेट आ जाता है इस कैलकुलेशन की बेस पर दैट इज़ 9.46%। इसकी बेस पर हमने अपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। अब जो अमाउंट हमें गिवन है उसके मुताबिक हम अब अपना आंसर बना सकते हैं। वर्किंग बनाने के बाद टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जो होनी चाहिए उसमें सबसे पहले तो जो एक्सपेंडिचर हमने लगाया एसेट के ऊपर दैट इज़ गिवन एज रुपीज़ 100 मिलियन। तो ये 100 मिलियन का तो एक्सपेंडिचर है। बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी तो उसमें 100 मिलियन के ऊपर हमने रेट लेना है 9.46% और टाइम पीरियड कितना लेना है। कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक 8 मंथ्स बनते हैं, लेकिन 2 मंथ्स की सस्पेंशन है, तो 8 में से 2 मंथ्स निकाल देंगे तो 6 मंथ की हमारी कैलकुलेशन बनती है। तो जनवरी टू अगस्त आर 8 मंथ्स, 2 मंथ्स सस्पेंशन के माइनस कर देंगे। सो 100 मिलियन, कैपिटलाइजेशन रेट 9.46% जो कि हमने यहाँ से लिया, और 6 मंथ्स की कैलकुलेशन हम करेंगे एज डिस्कस्ड। तो 4.73 मिलियन की अमाउंट बनेगी, और इस तरह से हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की फिगर आ गई। और दूसरी हमें बताना था कि इनिशियल रिकग्निशन पर एसेट कितने का रिकॉर्ड होगा। तो एसेट रिकॉर्ड होगा इन दोनों का, एग्रीगेट कर लेंगे, दैट इज़ 104.73 मिलियन। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर नंबर ऑफ बोरिंग्स ज़्यादा थी, लेकिन अदरवाइज कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन इसमें सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा था, तो उसको भी हमने ख़ास तौर पर देखना था। So that's all for today. Have a good day.